हाँ, मैंने 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। इतने सारे पैसे आए कहाँ से क्षितिज? तुम्हें मेरी कसम है। वो मैंने ये घर गिरवी रखा है। एक बात मुझे बार बार कहनी होगी कि आप बहुत बेहतरीन डांसर हैं। इस कला मंदिर में दुर्गा गरोड़िया की आखिरी कला होगी। बड़ी आई थी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली, अब आया ना मजा। मेरी चाल से बचना तुम्हारी बस की बात नहीं है। हिम्मत है तो अब नाच के दिखाओ दुर्गा रानी। दुर्गा दीदी! ये अरे क्या हो गया? अब चुपचाप यहाँ से खिसक ले कचरी, इसी में तेरी भलाई है। दीदी, दीदी, कंपटीशन का क्या होगा? गौरी, गौरी दीदी। एक मिनट, ये क्या है? ये मार्बल स्टेज पे कैसे है? मैम, वही तो मैं खुद हैरान हूँ कि मार्बल स्टेज पर कैसे आ गए। क्योंकि रिहर्सल हुआ शो, हर परफॉर्मेंस से पहले हमारे एम्प्लॉय खुद अच्छी तरीके से स्टेज को चेक करते हैं। ऐसे चेकिंग करते हैं आप लोग? ऐसी चेकिंग करते हैं आप लोग? ये कहाँ से आए? कैसे आइए स्टेज पर? जाके चेक करो कैसे आए स्टेज पर। जल्दी जाओ, इमीडिएट। मैम, मैम। दुर्गा दीदी, कचरी, तुम? तो इन सब के पीछे तुम्हारा शैतानी दिमाग था। मुझे तुम्हारा सारा खेल समझ में आ गया। तुमने ये कंचे स्टेज पे इसलिए फेंके ताकि दुर्गा दीदी इस कंपटीशन में हिस्सा ना ले सके, है ना? ये सब पूछने वाली तुम कौन होती हो? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है? और अगर सबूत है भी तो तुम सबके सामने कैसे साबित कर पाओगी लक्ष्मी कि दुर्गा का डांस रोकने में मेरा हाथ था? मुझे जो करना था ना, वो मैंने कर दिया। अब तुम या और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक मिनट, तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया, लेकिन तुम अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि मैं
लक्ष्मी गरोड़िया तुम्हें कभी कामयाब होने ही नहीं देंगे। हम ये कंपटीशन हर हाल में जीतेंगे, समझी तुम? तुम्हारा मतलब है टूटे हुए पैर से अपनी बहन को नचाओगी? तो जाओ जीत लो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ लक्ष्मी, मुझे जीत कर तो दिखाओ। अगर ये तुम्हारा चैलेंज है ना कजरी, तो मुझे मंजूर। और अब तो हम तुम्हें जीतकर जरूर दिखाएंगे। महाभारत से लेकर आज तक इतिहास गवाह है, जीत सिर्फ सच्चाई की और नेकी की हुई है, और इस बार भी वैसा ही होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी जल्दी आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। लक्ष्मी, दुर्गा का डर बढ़ गया, प्लीज जल्दी आओ। लक्ष्मी जल्दी आओ। लक्ष्मी, मुझे तो दुर्गा की बहुत चिंता हो रही है। वो कभी अकेली गई नहीं है ना इतनी दूर। चिंता तो मुझे भी हो रही है सावित्री भाभी। इतने बड़े और अनजान शहर में अकेले जा रही है, वो भी सिर्फ 3 दिन बाद। और फिर प्रतियोगिता के नाम पर तो वैसे ही लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तुम लोग बेकार घबरा रहे हो। अब बच्ची नहीं रही हमारी दुर्गा, बड़ी हो गई है, अकेले सब संभाल सकती है। आप ठीक कह रही हैं बा, समझदार तो हो गई हैं बच्चियां। मैं भी जानती हूँ अपनी बेटियों को माँ, लेकिन बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अपने माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना। देखिए, मुझे लगता है कि एक्सरे कराना पड़ेगा। एक्सरे? इनकी एड़ी में शायद फ्रैक्चर है। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों में दुर्गा का डांस कंपटीशन है, उसे मुंबई भी जाना है। देखिए, मुझे लगता है इनकी एड़ी में फ्रैक्चर है। और आप 3 दिन की बात कर रही हैं? 3 हफ्ते तक तो ये ठीक से चल भी नहीं सकती। ऐसा करते हैं सावित्री, दुर्गा के लिए कुछ थेपला, अत्थाणु और गाठिया बांध कर देते हैं। नई जगह, नए लोग, भूख लगेगी तो संकोच में कुछ बता भी नहीं पाएगी। कुछ आधार रहेगा उसके पास। बा, उसकी फिक्र मत करो। आजकल तो हर जगह हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, और फिर वो तो इतना बड़ा शहर है मुंबई। फिर भी हम उसके लिए कुछ बांध कर ही देते हैं। चल। ये लो बा, थेपले तैयार है। चल चल, हो गया सब तैयार। अब दुर्गा को बाहर का खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं माँ, अब ये सब कुछ बच जाएगा। दुर्गा दीदी अब मुंबई नहीं जा सकती माँ, उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया है। बहुत नाचने का शौक चढ़ा था ना उसे। नाचना तो दूर, अब तो चलने को भी मोहताज हो गई है बेचारी दुर्गा। वाह मेरी जान, मान गई तुम्हें, कमाल कर दिया। और सुनो रसीली बाई, मैंने सिर्फ दुर्गा का ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का 25 लाख रुपए जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया। अब कहां से करवाएंगे वो उस बूढ़े सूर्यकांत गरोड़िया का इलाज? अब तो कोई रास्ता नहीं बचा उनके लिए। अब आप देखना रसीली बाई, घुटनों के बल आएंगे हमारे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए।
मेरी जान, तुम्हारे दुश्मनों की तबाही की दास्तान पूरी हो गई हो तो कुछ काम की बात करें? काम की बात? मैं कुछ समझी नहीं। क्यों? तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं करवाने युवराज से? मेरी जान, इन छोटी मोटी उलझनों को छोड़ो, अब प्रिंस की जायदाद पे अपना ध्यान दो। कोशिश करो कि जल्द से जल्द तुम उससे शादी कर लो। और रही बात उन लड़कियों की, उनसे हमें क्या, भाड़ में जाए हमारी बला से। नहीं रसीली बाई, उन चारों बहनों को तो मैं कभी आगे बढ़ने नहीं दूंगी। बहुत अपमान किया है उन लोगों ने मेरा, उन्हें इसकी सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। रही बात तलाक के पेपर्स की, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस पर युवराज के दस्तखत जरूर करवा लूंगी। वक्त सिर्फ इसलिए लग रहा है रसीली बाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि युवराज उस पर दस्तखत भी कर दे और उसे उस बात की भनक भी ना पड़े। क्या हुआ? सबको कितनी उम्मीदें थी मुझसे, कुछ नहीं कर पाई मैं। किसी काम की नहीं हूं मैं। सबका दिल तोड़ दिया मैंने। मैं क्यों नहीं देख पाई, मैं क्यों नहीं देख पाई कि वहां पे कुछ पड़ा हुआ है? क्यों? सोचा था कंपटीशन जीतूंगी, 25 लाख रुपए मिलेंगे, मेरे बापूजी का इलाज होगा। पर मैं तो वहां पहुंचने से पहले ही हार गई। मैं जाने से पहले ही हार गई। दुर्गा, दुर्गा दीदी, संभालिए अपने आप को। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है दीदी। दीदी, शायद हमारी तकदीर ही ऐसी है, और तकदीर को बदलना इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम अपने बापूजी का एक्सीडेंट कभी होने ही नहीं देते। समझने की कोशिश कीजिए दुर्गा दीदी, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना। आपने जानबूझ के तो अपने आप को चोट नहीं पहुंचाई है, तो फिर क्यों? शायद किस्मत में यही लिखा है कि बापूजी के इलाज में अभी और वक्त है। मुझे हमारे परिवार पे पूरा भरोसा है। हम बापूजी का इलाज जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। शांत हो जाइए। दुर्गा नहीं, दुर्गा के उस कंपटीशन में जाने से उम्मीदें बंधी जा रही थी, वो भी टूट गई हैं आज। कैसे करवा पाएंगे इनका इलाज? ऐसे लगता है ना कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, जो मुसीबतें एक के बाद एक सजा बनकर आ रही हैं। मैं जानती हूँ दुख के अंधेरे के बाद सुख का उजाला जरूर आता है, पर हमारे परिवार पर तो ये अंधेरा इतना पड़ता है। माँ बापूजी कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। माँ प्लीज, हमारे लिए नहीं तो कम से कम बापूजी के लिए तो आप हिम्मत मत हारिए माँ प्लीज। इसी उम्मीद पर तो जी रही हूं मैं जानती हूँ कि भगवान सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन कब सरस्वती, कब? कहीं इतनी भी देर ना हो जाएगी। नहीं,
कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान सब कुछ ठीक करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान सब कुछ ठीक करेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने अभी तक डिवोर्स पेपर्स पर अपने पति के साइन क्यों नहीं किए? इतनी देर होने से कभी कभी तो हमें शक होता है कि आप सचमुच हमसे प्यार करती भी हैं या नहीं। लेकिन ये दिल हर बार आपकी तरफ आपका होकर ही ठहर जाता है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो आप क्यों हमसे शादी करके हमेशा के लिए हमारी नहीं होना चाह रही? Waiter. I want a table for 3 people. Here, sir. हमारी बिजनेस मीटिंग है। This way. मेरे यकीन मानिए देव, आज मैं अगर जी रही हूँ तो सिर्फ आपके लिए, जान तक दे सकती हूँ आपके लिए। लेकिन ये काम मुझसे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं किसी और पर निर्भर हूँ। मेरा मतलब है युवराज पर। उनसे पेपर्स पर दस्तखत करवाना इतना आसान नहीं है। मुझे आप बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत जल्द पेपर्स पर उनके दस्तखत ले लूंगी। मेरे यकीन मानिए प्रिंस, मैं एक पल के लिए भी आपसे दूर रहती हूँ तो मुझे सजा जैसा लगता है। अगर इतनी ही तड़प, इतना ही प्यार आपके मन में भी है, तो हम आपके इन जज्बातों को तभी सच्चा मानेंगे जब आप जल्द से जल्द उन पेपर्स पर उनके सिग्नेचर्स लेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जितना इंतजार आप मेरे लिए कर रहे हैं उससे कई ज्यादा मैं आपके लिए बेकरार हूँ। तो फिर परेशानी क्या है पवित्रा? आपको आज ही उनके सिग्नेचर्स उन पेपर्स पर लेने होंगे, क्योंकि हम जल्द से जल्द आपको अपने रियासत की महारानी बनाना चाहते हैं। और आप तो जानती हैं कि दादाजी किस तरह से हमें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मेरा भी आपसे अब दूर रहना मुमकिन नहीं है। आपसे बहुत प्यार जो करती हूँ, बहुत प्यार। बस आपसे कुछ और मोहलत चाहती हूँ। उसके बाद बिल्कुल वैसे होगा जैसे आप चाहते हैं। मैं खुद इंतजार कर रही हूँ कि कब हम दोनों दो से एक हो जाएं। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी को, लेकिन क्या करें, आप हैं इतनी अच्छी कि आपसे दूर रहने का मन ही नहीं होता। देव, That way, for sure. Wait.